अभी हम लोग सुन रहे थे महायोगी गोरखनाथ जी के पद्य में, आसन दृढ़ कर धरो ध्यान, ऐनि सुमरो ब्रह्म ज्ञान। ध्यानाधीन करेंगे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कैसे बैठे का आसन दृढ़ कर करो ध्यान, धरो ध्यान। आसन से बैठिए, दृढ़ता से बैठिए। बैठने का तरीका नहीं जानते हैं तो कैसे होगा? आधार ही गड़बड़ है। बैठने का हिस्सक लगाना चाहिए। तो कैसे बैठे? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, समंकार शिरोग्रीवम। सत्संग में बैठे या ध्यान करने में बैठे तो समंकार, बिल्कुल सीधा। इसे गुरुदेव सरल भाषा में बोले कि धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। कैसे बैठेंगे? धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसन, बिल्कुल सीधा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध मेरे, सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठने से क्या होता है? बर्तन जो हड़बड़ करते हैं उनको जाकर मना कर दीजिए, हड़बड़ नहीं करे, शांति से बर्तन को नीचे रखे। देखिए होता क्या है, कोई बोलते हैं, कोई हल्ला कर देते हैं, कोई आ जाते सामने में, तो बोलने का जो लक्ष्य है वो गड़बड़ हो जाता है। कहने का कुछ, कहा चला जाता है कुछ। तो सत्संग में जब आवे तो शांत भाव से बैठे। और जो सत्संग कराने वालों को चाहिए कि कहीं खटखुट नहीं हो, हल्ला गुल्ला नहीं हो। खटखुट होने से गड़बड़ हो जाता है बोलने में। मैं जहाँ से आ रहा हूँ पटना जिला से, एक खटखुट हुआ। मैं कह रहा था जब त्रिसार सटती है तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ उसकी छूटती है। परिणाम इसका यह होता, हम कहना चाहिए था उनकी दृष्टि खुल जाती है। कहाँ चला गया, आदृष्टि खुल जाती है। गलती हो गई, इसलिए खटखुट हो गया, चाल बट गया। तो कहने वाले ख्याल बढ़ता है, सुनने वाले ख्याल बढ़ता है। खटखुट नहीं हो, शांत भाव से बैठे। क्या कहा जा रहा है? तो मैं कह रहा था आसन दृढ़ करो ध्यान, बिल्कुल दृढ़ता से बैठे। किस आसन से बैठना चाहिए? सुखासन से या कुड़ुआसन से, जो आसान आपको मालूम पड़े, लेकिन सीधा बैठे। पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सीध में रही। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से स्वाभाविक श्वास कम चलता है। जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सीधा बैठने से जब श्वास कम चलने लगता है तो जब ध्यान करने में वह सहायक हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा बैठने से श्वास में तेजी रहती है, जब ध्यान करने में उतना मन नहीं लगता है। तो सीधा बैठ करके जब ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। सीधा बैठ जाए, तुम शरीर हिलाते डुलाते रहेंगे तो अंदर प्रवेश नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। हिल डोल सुरत फिर करी, इसके बाद का प्रणवता आएगी।
जरा भी सिर्फ हिल डोल नहीं हो, खुटावत बैठे हैं, दिशाओं के ज्ञान रखते हुए बैठे हैं। आप बैठ के करें क्या? तो सबसे पहले हृदय शुद्धि के लिए गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपें। हृदय शुद्धि के लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है अगर आप हृदय शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले गुरु के बताए हुए मंत्र को जपना होगा, लगातार जपना होगा। जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। तब आप कहेंगे हम प्रयास तो करते हैं लेकिन मन भाग जाता है। तो देखिए, एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए संत दादू दयाल जी महाराज। इन्होंने कहा सब काहू को होत है तन मन पसरी जाए। सबका मन भागता है। क्यों भागता है? बिना कारण का कार्य नहीं होता है। कारण क्या है इसका? कारण यह है जब से सृष्टि हुई तब से हम जीव अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते आ रही हैं। तब से ही जब हम संसार में आए तब से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में था, अभी है। अपने कर्मानुसार जहाँ जहाँ जिस जोनी में जन्म लिए जो कर्म किए सारा संस्कार हमारे मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है मन जब को छोड़ करके विषय का चिंतन करता है। यही कारण है। सब का होता है, सबका मन भागता है। तब क्या करें? मन के भाव में बह जाए तो नहीं। इसके लिए महापुरुषों का कहना है पुरुषार्थ कीजिए। जन्मों से मन विषय को भोगते हुए आ रहा है। अब उसको उससे अलग करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या करें? तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया करके संत बन गए तब उन्होंने कहा, क्या कहा? गुरुदेव की वाणी में है जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन आस के प्रतिहार धारण धर धर के अरहारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। जहाँ जहाँ मन भाग जाए, जहाँ मन भागे जिस पर चिंतन करने लग जाए तुरंत लौटाइए जप में लगा दीजिए। तत्क्षण तुरंत लौटाइए जप में लगाइए। यही पुरुषार्थ करना हुआ। अगर पुरुषार्थ में हार जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब पुरुषार्थ करना पड़ा है। बहुत लोग पुरुषार्थ करने के समय औंगलियां लगती हैं। औंगली को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा है। जैसे देखिए समर्थ रामदास जी महाराज, ये तो इच्छा थी कि हम जप करें, हृदय शुद्धि करने के लिए जप करें, ध्यान करें। जब बैठते थे तो आलस आ जाता था। आलस के कई तरीके हैं। पेट साफ नहीं रहता है, अधिक खा लेते हैं, अधिक थके हुए हैं, आलस आ जाता है। उनको आलस जल्द आ जाता था। बैठते थे, थोड़ा सा करते थे, आलस आ जाता था। अब आलस कैसे भगावे इसको उन्होंने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? जब ध्यान करने का समय आता था वे चले जाते थे नदी में, घुस जाते थे। नाक के नीचे जब पानी आ जाता था तब खड़े हो जाते, स्थिर से खड़े हो जाते थे। नाक के नीचे पानी है, बाहर है पानी, नाक डूबा नहीं है, नाक ऊपर है। तब आंख बंद करके वे जप करते थे। जप कर रहे आलस आ जाता, उतने में आलस आ जाता था, से माथा आके झुकता था, नाक में पानी घुस जाता था। अब कैसे आलस आएगा? उन्होंने इस आलस का त्याग किया है।
पानी में खड़े होकर जप करते थे, तब भी आलस आता था, नाक में पानी घुसता था। ऐसा करते करते आलस को भगाए। तो सब काम में प्रसाद करना पड़ता है। तो हम लोगों को प्रसाद करना, जैसे मन भागे जब कोई छोड़ करके चप्पल लौटावे, चप्पल लगा दे, फिर भागे, फिर लौट के चप्पल लगावे। एक 10 देर तक बैठ के यह काम करें। तो ऐसा करते करते क्या होता है, मन कुछ कुछ संतुलन होने लगता है, कुछ कुछ जप होने लगता है। तो जप करें कैसे, जप करने का तरीका क्या है? तो हिस्सा लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास मतलब विषय चिंतन हो जाए, फिर जब याद पड़े जप करेंगे, जप कर रहे हैं फिर मन भाग गया, फिर मन को लौटा के जप लगाएंगे, कोई काज करें ऐसा कर रहे हैं। लेकिन स्थिरता से बैठ के जब जप करेंगे हृदय शुद्धि हो जाएगी और कुछ अनुभूति भी हो जाएगी। एक हुए हैं संत सहजो भाई, इन्होंने कहा है बैठे लेटे चालते खान पान विहार जहाँ तहाँ सिमरन करे, अंत में कहा सहजो ही निहार। बैठे लेटे चालते खान पान विहार से मतलब है कहीं जा रहे हैं, कुछ काज कर रहे हैं, गुरु जो मंत्र बता दिए उस मंत्र को जपते रहना, लेकिन हृदय शुद्धि हो जाए, अंदर से चलना प्रारंभ हो जाए, जपासिद्धि प्राप्त हो जाए। इसके लिए सहजो भाई कहना है कि सहजो ही निहार, यह जप करने की सही कला है। यह से मतलब है जोग हृदय, जो दोनों भावों के बीच में है वो स्थान जोग हृदय, जोग हृदय वास और तनवास है। तो क्या उस और निहारते हुए, तो समतार को निहारते हुए, अंधकार सामने देखते हुए जप करने के लिए कहा। यह जप करने का सही तरीका है। जो इस क्लास से जप करते हैं, खूब जप करते हैं, तो जपते जपते तो हृदय शुद्धि होती है। हृदय शुद्धि में क्या होता है, जपासिद्धि प्राप्त हो जाती है। जपासिद्धि में क्या होता है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महाबद गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, गुरु जी बताएं बहुत छोटा मंत्र है। अगर कोई जप करके सिद्ध कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। कैसे? तो महामद गजराज के बस कर अंकुश खर्व, बड़ा हाथी जानवर है, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, और डंटे के एक सिरे पे कांटी गड़ा हुआ रहता है, और कांटे को नब कहता हाथी को बैठ जाता है, उठ जाता, चलने लगता है। इस तरह से जितने देव और देवियां हैं सब उनके बस में हो जाते हैं। एक कोट के महापुरुष थे दुर्वासा मुनि। जब चौमासा आया, जेठ आषाढ़ सावन भादव 4 महीने लोग स्थिरता से ध्यान करते थे पहले, अभी लोग करते हैं। तो एक राजा के यहाँ गए कि हम 4 महीना यहाँ रहेंगे। का नाम था कुंती भोज। अपने दोस्त की लड़की को अपने यहाँ रखे थे, उनका नाम रखे थे कुंती। तो कुंती को सेवा में नियुक्त कर दिए। कुंती सेवा करने लग गई, समय पर भोजन दे देना, पानी दे देना आदि करने लग गई। जब चौमासा समाप्त होने को हुआ, अभी दुर्वासा मुनि जाएंगे, तो कुंती से कहा दुर्वासा मुनि ने, तुमने बहुत सेवा की है, मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, खूब जपना इसको। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तुम जिस देवता को बुलाना चाहेगी वे आ जाएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। यह कहा करके दुर्वासा मुनि चले गए। कुंती लगन के साथ उस मंत्र को जपने लग गई। एकांत में बैठ करके खूब जपने लग गई।
कई महीने हो गए। तो इनके मन में हुआ कि देखें मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। चली गई छत पर, वहां कोई था नहीं। आंख बंद करती है, मुंह को बंद कर लेती है, जपने लग गई। देखे मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है। पहले खूब जप की, जपते जब कुछ अच्छा सा लगा तब आवाहन करती है सूर्य देवता का। देखने के ख्याल से मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है। तो जैसे याद की भगवान सूर्य का, भगवान सूर्य दिव्य रूप उनके सामने प्रकट हो गए। वैसा रूप कभी देखी नहीं थी। डर गई, कहा डरो मत, तुमने मुझको बुलाया है, मेरा आना निरर्थक नहीं होगा, अब तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। रोने लग गई, कहा रो मत, तुमको बुलाया है, तुम्हारे देह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुम पुत्र रथ की प्राप्ति होगी। कहकर वे चले गए। समय आया, रात के समय में एक शिशु का जन्म हो गया। कुमारी थी, अब पुत्र की प्राप्ति हो गई। लोग अब क्या कहेंगे? उनकी जो सेवा में थी सेविका उनसे बोली कि सुनो, तुमको हम इतना रुपया देंगे, इतना जेवर देंगे, यह देंगे वह देंगे, लेकिन यह बात कहीं बोलना नहीं। रात ही में तैयार की पिटारा। दोनों घर से निकली, नदी किनारे चली गई, और जो मंसूसा बनाई थी लकड़ी का, उस बच्चे को सुला दिया, अब पानी में बहा दिए। स्नान करके फिर घर आ गए दोनों, चुप, कहीं कुछ नहीं, कहीं के साथ कुछ बोली ही नहीं ये बात। अब वह जो लकड़ी पर रखी, भसा दिए पानी में, तो बहता बहता आगे गया, आगे किनारे में लगा। और संजोग से धृतराष्ट्र के रथ चलाने वाले, जिनका नाम था अधिरथ, वे गए भोर में स्नान करने के लिए। देखते हरी कोई बच्चा नदी किनारे में है, दिखने बहुत सुंदर है, उठा लिए, अपना घर लाए। उनकी पत्नी का नाम था राधा, का किनारे से लाया हूँ। जैसे देखी राधा ने मेरा ही बेटा, यह भावना उत्पन्न हो गई। उनके स्तन से दूध निकलने लग गया, पालने पोसने लग गई। उन्हीं का नाम रखा कर्ण। अब देखिए मंत्र के प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ था। फिर कुंती का विवाह हुआ, पांडु के साथ विवाह हुआ। उसमें लोग जाते थे बीच से शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए गए पांडु। गलती से एक मृगा का वध कर दिए, लेकिन वह मुनि थे। सांप मिला, घर आए, फिर चले गए जंगल। एक हाथ सांप गया, पत्नी का संग करोगे तुम्हारा माथा फट जाएगा। अब दो पत्नी है, संग करेंगे, शिकार संग करेंगे, माथा फट जाएगा। कहीं सत्संग हो रहा था, वहाँ गए, कुछ महात्मा लोग बोल रहे थे कि अब हमको स्वर्ग जाना है, स्वस्थ स्वर्ग जाएंगे। तो पांडु ने कहा हम भी जाएंगे। कहा नहीं जा सकते हो, तुम गृहस्थाश्रम में हो, पुत्र प्राप्ति पुत्र नहीं हुआ है, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। बड़ी चिंता हो गई, खाना पीना छोड़ दिए, सूखने लग गए। कुंती ने पूछा क्यों चिंता करते हैं? ऐसी सी बात हुई है, आपकी आज्ञा हो, हम लोग पुत्र वाले हो जाएंगे। कि मेरी आज्ञा है। आज्ञा पाकर कुंती ने धर्मराज का आवाहन किए, उनके द्वारा शिशु का जन्म हो गया। फिर समय आने पर पवनदेव का आवाहन किए, भीम का जन्म हुआ। फिर समय आने पर इंद्र का आवाहन किए, अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री के लिए मंत्र पढ़ा, माद्री का तुम किन्हीं को बुला लो, ये दो देवता को बुला लिए, नकुल सहदेव का जन्म हो गया। पुत्र के मंत्र के प्रभाव से ये लोग पुत्र वाले हुए। तो मंत्र परम लघु
जा सब विधि सुर सर्व। तो मंत्र में बहुत ताकत है, इसलिए हम लोग मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। यह तो बाहरी बात हुई। अगर कोई मंत्र को ठीक से जपती है तो जपते जपते हृदय कितनी शुद्धि हो जाती है कि जो मंत्र जपा जाता है नाम संबंधी रूप उनके सामने में अनायास आ जाता है। देख रूप नाम अधीना मनसन हो जाता है। तो हम लोगों को एक नाम का जप करना चाहिए, तो शुद्धि के लिए, जपा शुद्धि के लिए और अनुभूति के लिए भी। ये आप से थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।